बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं। तो बबल शीट फिल करते वक्त स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलतियों का इर्तिकाब कर बैठते हैं। तो इन स्टूडेंट्स को इन गलतियों से बचाने के लिए, ताकि पेपर्स के लिए वो थोड़े से प्रिपेयर हो जाएं कि हम बबल शीट को कैसे फ़िल करेंगे, तो ये उनके लिए आज की ये वीडियो बनाई जा रही है। तो बबल शीट को फिल करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो तमाम स्टूडेंट्स के जहन में होनी चाहिए कि हमें इन बातों का ख्याल रखना है जब बबल शीट को फिल करना है। नंबर 1, सबसे पहले ये कि जब आप बबल शीट को फिल करें तो आपके पास या तो ब्लू या ब्लैक मार्कर या पेन होना चाहिए जिसके साथ आप ये बबल शीट को फिल करेंगे। और दूसरी बात ये कि जब आप बबल्स को फिल करें तो आपके बबल्स से जो मार्कर या ब्लू मार्कर या पेन यूज़ करेंगे तो उसकी जो इंक है वो बबल से बाहर नहीं आनी चाहिए और ना ही बबल के बिल्कुल अंदर होनी चाहिए। जैसे यहाँ कुछ सैंपल्स मौजूद हैं, तो यहाँ देखें बबल को फिल किया हुआ, तो ये इसको भी गलत कंसिडर किया जाएगा। अगर आप बबल को फिल नहीं करते, फॉर एग्जांपल बबल्स के ऊपर ऐसे लाइनिंग लगा देते हैं, तो उसको भी फिल कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो गलत होगा। अगर आपने बबल को फिल करना है तो करेक्ट ये है कि आप टोटली फिल करेंगे, ठीक है। अगर आप पार्शली उसको फिल करते हैं तो वो गलत कंसिडर किया जाएगा। और थर्ड 1, आपने बबल शीट को फोल्ड नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बेसिक आपके पास क्या है, सेक्शंस बने होते हैं जिनके अंदर आपसे इंफॉर्मेशंस ली जाती हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले साइड पे, इस बबल शीट की साइड पे क्या होती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमसे पूछी जाती हैं। नंबर 1, हमसे डेट पूछी जाती है। जैसे आज की डेट क्या है, 17 है, 17/4/2021 है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ, तो 21 यहाँ मैंने लिख दिया, 17/4/21, तो ये आज की डेट मेंशन कर दी। अब दूसरी बात, नेक्स्ट पोर्शन में अगर देखा जाए तो मैट्रिक और इंटर दो हमसे बातें पूछ रहा है। अगर तो स्टूडेंट मैट्रिक का है तो वो मैट्रिक के लिए इसको फिल करेगा, अगर वो इंटर का है तो वो इसको इंटर के लिए फिल करेगा। फॉर एग्जांपल हम ये मैट्रिक के लिए कर रहे हैं, तो हम इस बबल शीट में ये जो मैट्रिक वाला एम है इसको हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। इसकी फिलिंग कर देनी आप लोगों ने, तो ये मैट्रिक के लिए फिल हो गया। अब अगर तो स्टूडेंट 9th क्लास का है तो वो पार्ट 1 को फिल करेगा, अगर वो 10th क्लास का स्टूडेंट है तो वो पार्ट 2 को, क्योंकि 9th को पार्ट 1 कंसिडर किया जाता है और पार्ट 2 10th को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 अपनी क्लास के लिहाज से, अगर 9th है तो पार्ट 1 को फिल करना है, अगर 10th है तो पार्ट 2 को फिल करना है। नेक्स्ट फिर आ जाता है हमारे पास कि वो एनुअल एग्जाम दे रहा है या सप्लीमेंट्री। अब देखिए कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स की सप्ली होती है, बट वो क्या कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं। अगर तो कोई सब्जेक्ट रिपीट है तो उस सब्जेक्ट की जब आपने बबल शीट फिल करनी है तो उसमें आप सप्ली लिखेंगे, ठीक है। फिर अगर सप्ली नहीं है आपके पास, आप फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं एग्जाम के अंदर, जो सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम अपेयर होगा उसके लिए आपने एनुअल को करना है। तो एक स्टूडेंट है वो फर्स्ट टाइम 9th में बैठा हुआ, तो वो यहाँ पार्ट 1 को फिल कर लेगा और यहाँ वो एनुअल को फिल कर लेगा, ठीक है। तो उसके लिए एनुअल होगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इस सप्ली के लिए उसको सप्ली का एग्ज़ाम दे रहा है तो वो सप्ली को फिल करेगा। अब 2 टाइमिंग होती हैं पेपर्स के लिए एग्ज़ाम में, अगर देखा जाए तो 2 टाइमिंग होती हैं, एक मॉर्निंग में आ रही होती है और एक इवनिंग में आ रही होती है। इवनिंग वाली क्या होती है, जैसे एक सुबह आ जाता है हमारे पास 9 बजे के बाद पेपर होता है और एक पेपर होता है जो 1 बजे के बाद होता है। तो जो 1 बजे के बाद या 1 बजे जो स्टार्ट होता है उसके लिए हम इवनिंग लिख रहे होते हैं, और जो सुबह फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्निंग। तो अगर सुबह दे रहे हैं तो मॉर्निंग को फिल करेंगे, लेकिन अगर हम 1 बजे वाला पेपर दे रहे हैं तो वो इवनिंग कंसिडर किया जाएगा। और नेक्स्ट 1 इसमें होता है आपके पास सब्जेक्ट मेंशन करना है, तो जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा वो वाला आपने सब्जेक्ट इसमें लिख देना होता है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स है तो मैं यहाँ इसमें क्या लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास मैथ्स का पेपर आ गया, तो मैथ का पेपर है तो अब यहाँ मैथ लिखेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जो भी पेपर होगा वो वाला पेपर आपने यहाँ क्या कर देना है, उस सब्जेक्ट का नेम लिख देना। अब नेक्स्ट 1, ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद, अब बेसिक ये थी हमारे पास पहला सेक्शन था जो हमने फिलिंग करनी। ये फिलिंग करने के बाद नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होती है, रोल नंबर स्लिप मिलती है, बोर्ड की तरफ से अलाउ की जाती है। जो बोर्ड की तरफ से रोल नंबर स्लिप अलॉट की जाती है उसके ऊपर हमारा रोल नंबर मेंशन होता है। तो मैंने यहाँ इन जनरल एक रोल नंबर ले लिया, 1 2 3 4 5 6, उसमें 6 डिजिट मौजूद होते हैं। अब आपने वो रोल नंबर इन ब्लॉक्स के अंदर उस रोल नंबर को लिखना है। अब देखें हर कॉलम के अंदर 0 से 9 तक डिजिट मौजूद होते हैं। अब देखें नंबर 1, सबसे पहला मेरा डिजिट 1 था, तो मैंने उसी कॉलम के अंदर 1 वाले बबल को फिल कर लेना है। दूसरे कॉलम का पहला डिजिट 2 था, तो दूसरे कॉलम मैंने 2 वाला बबल फिल कर लेना है। नेक्स्ट वाले में 3 था तो 3 फिल कर लेना, नेक्स्ट वाले में 4 था तो 4 को फिल कर लिया,
5 था तो 5 को फिल कर लिया, 6 था और 6 को फिल कर लिया। तो स्टूडेंट जब आप रोल नंबर वाले सेक्शन को फिल करेंगे तो एहतियात करनी है कि आपने कोई गलत बबल फिल नहीं करना। अगर गलत बबल फिल किया जाएगा तो आपका ये पेपर कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपकी एब्सेंट कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो ये करने के बाद ये था हमारे पास सेक्शन नंबर 2 जिसको हमने फिल करना था। ठीक है, सेक्शन नंबर 2 फिल करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हमसे मांगी जाती हैं। नंबर 1 सबसे पहले हमारा नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ अहमद, तो मैं यहाँ अपना नेम लिख दूँगा अहमद। ठीक है, तो आप लोग भी जो आप लोगों का नेम होगा आपने ओरिजिनल जो रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपका नेम मेंशन है वो वाला नेम आपने यहाँ क्या कर देना है, लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट होता है फादर नेम। तो इस ब्लॉक के अंदर आपने फादर नेम, जो भी आपका फादर नेम होगा आपने क्या कर देना है, इस वाले ब्लॉक में फादर नेम लिख देना है। और नेक्स्ट वन आपसे कहता है रोल नंबर बट इन वर्ड्स। अब आपसे रोल नंबर इन वर्ड पूछा गया, जैसे मेरे पास मैंने अभी रोल नंबर क्या लिखा हुआ था, मैंने लिखा था 1,23,456। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, वही वाला रोल नंबर लिख दिया 1,23,456। ठीक है, तो आप लोगों को अपना रोल नंबर याद होना चाहिए क्योंकि हर पेपर की जब आपने शीट फिल करनी है तो आपका रोल नंबर भी यही रहेगा, नेम भी आपका वही होना है, फादर नेम और रोल नंबर सेम होना है। और नेक्स्ट वन आपके पास क्या आ जाता है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और नीचे सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुप्रीडेंट होते हैं। इस ब्लॉक को आपने स्टूडेंट कुछ नहीं करना, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये सुप्रीडेंट के लिए है। यहाँ सुप्रीडेंट अपने साइन करेगा। आपने जस्ट अपना नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, रोल नंबर इन वर्ड लिखना है और अपने सिग्नेचर कर देने। जब आपने ये इन्फॉर्मेशन फिल कर ली तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने पेपर के सोल्यूशन की तरफ आना है। जब पेपर को सोल्व करना है तो पेपर को सोल्व करने से पहले हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक कोड मौजूद होता है। यहाँ मौजूद है पेपर कोड लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट पेपर कोड यहाँ हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेपर है, एज ए सैम्पल मौजूद है, बोर्ड का पेपर है। तो ये बोर्ड के पेपर का सैंपल होता है जिसके स्टार्ट के ऊपर टॉप पे लिखा होता है ऑब्जेक्टिव पेपर कोड। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर के ऊपर ही कोड लिखा होता है। तो ये वाला जो कोड मेरे पास था 7466, तो ये 7466 मैंने क्या किया है, यहाँ पुट कर दिया 7466। तो ये पेपर कोड है। यहाँ पेपर कोड लिखने के बाद इसी कोड के लिए मैंने बबल भी फिल किया। तो सबसे पहले वाले कॉलम में क्या आ रहा था मेरे पास 7, तो मैंने देखा कि 6 के बाद 7, तो 7 वाले बबल को फिल कर दिया। उसके बाद 4 था तो 4 वाले बबल को फिल कर दिया। उसके बाद 6 था, 6 वाला बबल फिल कर दिया। 6 था तो 6 वाला बबल फिल कर दिया। स्टूडेंट ये बहुत लाजिम है, बहुत ज़रूरी है इस सेक्शन में बबल्स को फिल करना। ठीक है, तो इसमें आपने बबल्स भी फिल करने हैं और अपना कोड भी लिखना है। अगर आप कोड गलत लिखेंगे तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, वो आपका पेपर क्या होगा, एब्सेंट कंसिडर की जाएगी, ना कि आपका पेपर। आपने चाहे सारा पेपर ठीक लिखा होगा तब भी आपकी वो एब्सेंट ही कंसिडर की जाएगी। ठीक है, जब आपने यहाँ बबल्स को फिल कर लिया तो यहाँ बबल्स को फिल करने के बाद आपकी ये वाली साइड क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसी बबल शीट की बैक साइड पे जब आप दूसरी तरफ चले जाएंगे तो उसमें फिर दोबारा आपके पास इसी तरह का एक बबल्स वाले कॉलम्स मौजूद होंगे जिनमें एक MCQ रिस्पॉन्सेज पार्ट होगा और दूसरा आपके पास फिर दोबारा अगेन पेपर कोड होगा। जैसा कि अभी आपके साथ शेयर किया था कि पेपर कोड आपके पास क्या था, 7466। तो आपने यहाँ भी बबल्स फिल करने हैं। ये 7 आ जाएगा, 7 को फिल कर दिया। 4 है तो 4 को फिल कर दिया। 6 है, 66 था तो दोनों कॉलम के नीचे जो 6 आ रहा है तो आपने जो भी ऊपर डिजिट होगा उसी के कॉरस्पॉन्ड जो भी कॉलम के अंदर डिजिट मिलेगा आपको उसको आपने क्या कर देना। फिर यहाँ 7 था तो 7 को फिल कर दिया, 4 था 4 को फिल कर दिया, 6 था तो 6 को फिल कर दिया, यहाँ भी 6 था तो 6 को फिल कर दिया। अब जब आप ये फिलिंग कर लेंगे तो इस फिलिंग के बाद आपके पास आ जाते हैं MCQs के रिस्पॉन्सेज। अब यहाँ देखें तो आपका ये MCQs का जो कॉलम बना उसमें A, B, C और D ये वाली चीज़ें मौजूद है। इसी तरह आप अपने पेपर पे देखते हैं तो आपके पेपर के अंदर भी अगर देखा जाए तो हर क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन मौजूद होते हैं, A, B, C और D। ठीक है, आपने अपना MCQs देखा है। MCQs देखने के बाद फॉर एग्जांपल ये आपके पास आपका पहला क्वेश्चन था, तो पहले क्वेश्चन के लिए जब हमने देखा तो उसका आंसर क्या था, A था। तो अब आप क्या करेंगे, जब आपने अपने MCQs पेपर में से देखा कि आपका जो पहले वाला फर्स्ट वाला MCQs था उसका A वाला ऑप्शन करेक्ट है, आपने उसको देखकर अपनी बबल शीट पे चले जाना है।
जब आप बबल शीट पे चले जाएंगे तो बबल शीट पे जो पहले वाला एमसीक्यूज होगा, ये पहले वाला एमसीक्यूज है, क्योंकि आपका ऑप्शन ए था तो पहले वाले के सामने जो ऑप्शन ए मौजूद है आपने उस बबल को फिल कर देना है। यहाँ एम्प्टी स्पेस होती है, यहाँ आपने कुछ नहीं लिखना स्टूडेंट, यहाँ ए नहीं लिखना आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, उस बबल को फिल कर देना है। सेकेंडली हम क्या करते हैं, दूसरे एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, फिर आप सेकंड एमसीक्यूज पे आ जाएंगे, आप उसको भी पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि उसका क्या ऑप्शन आता है। तो मेरे पास ये सेकंड था, मैंने देखा इस सेकंड के अंदर जो मेरा आंसर है वो क्या बन रहा है, बी बन रहा है, ठीक है। सेकंड वाला ये ऑप्शन ठीक था, तो मुझे ऊपर से नजर आया कि बी है, तो मुझे सेकंड वाले एमसीक्यूज का बी वाला बबल फिल करना है। तो अगेन हम अपनी क्या करेंगे, बबल शीट के ऊपर जाएंगे, सेकंड वाला आ जाएगा, तो उसमें से जो बी था, पहले वाला ए है, ये बी, ये सी और डी, तो बी को फिल कर दिया, क्योंकि बी हमारे पास ऑप्शन था तो हमने बी को फिल कर दिया। इसी तरह सिमिलरली आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर जैसे बायो केमिस्ट्री जो होते हैं, इनके अंदर आपके पास 12 एमसीक्यूज होते हैं, तो आप इन 12 एमसीक्यूज के लिए तमाम के तमाम ऑप्शंस को क्या करेंगे, देखेंगे। जो आप देखेंगे कि हर एमसीक्यूज के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो वाला ऑप्शन आपने जाके अपनी बबल शीट के ऊपर क्या कर देना है, फिल कर देना है। ये फिलिंग करने के बाद आपके पास यहाँ 24 एमसीक्यूज के लिए बबल फिल करने की स्पेस मौजूद होती है, बट आपने तरतीब के साथ फर्स्ट 12 बबल्स को फिल करना है। ये नहीं करना कि आपका पहला एमसीक्यूज अगर गलत फिल हो गया तो आप उसको कट करके कहेंगे कि हम नेक्स्ट वाले में फिल कर लें, तो आप नेक्स्ट वाले में फिल नहीं कर सकते। ये वाली जो 1 2 3 4 5 है, ये आपके एमसीक्यूज वाली काउंटिंग है। जो आपके एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव पेपर के ऊपर 1 वाला एमसीक्यूज है, ये उस 1 के लिए स्पेस मौजूद है, सेकंड के लिए ये सेकंड स्पेस मौजूद है, थर्ड के लिए ये आपकी थर्ड स्पेस मौजूद है। तो हर एमसीक्यूज के लिए आपकी स्पेस मौजूद है, तो आपने उसी एमसीक्यूज के रिस्पेक्टिव यहाँ आपने उसका बबल फिल कर लेना है। जब आप लोगों ने ये बबल फिल कर लिया तो ये बबल शीट फिल करने के बाद इसके बाद आप इस शीट के ऊपर कोई भी वर्क नहीं करेंगे। इस शीट के ऊपर और भी अवार्ड शीट भी मौजूद है, उसके भी बबल्स मौजूद हैं, बट आपने ये काम नहीं करना, ये जस्ट मार्किंग वालों के लिए मौजूद है। यहाँ वो मार्किंग वाले आप लोगों के पेपर चेक करेंगे और पेपर चेक करने के बाद आपके जो मार्क्स होंगे वो मार्क्स इसमें फिल करेंगे। आप लोग इसको टच नहीं करेंगे, आप लोग इस पार्ट को फिल भी नहीं करेंगे। अगर इसको फिल करेंगे तो आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, आपके 0 मार्क्स या एब्सेंट लगा दी जाएगी। तो ये स्टूडेंट आप लोगों के लिए कुछ गाइडलाइन थी, इन चीज़ों को जहन में रखिएगा, इस वीडियो को सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और इन चीज़ों को अपने जहन में भी रखिएगा। शुक्रिया।